हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर में जो अपना टॉपिक चल रहा था सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अपन आज देखेंगे कि इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन के ऊपर उपस्थित जो आवेश है वो किस तरीके से सीएफएससी को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले है धातु आयन अगर समान होते हैं और उनमें अगर डी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी अलग अलग होगी, जिससे कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होगी, जिससे कि उनकी सीएफएससी भी अलग अलग होगी। क्योंकि जैसे जैसे उनमें अगर धातुएं समान हैं लेकिन जैसे जैसे उनमें आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वे लिगेंड को ज़्यादा ध्रुवित करते जाएंगे, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करते जाएंगे और जिससे कि उनकी डेल्टा का मान क्या है वो बढ़ जाएगा। अगर अपन इसमें देखें तो पहला कौन सा कारक हुआ जो उसको अफेक्ट करेगा, धातु आयन अगर समान है लेकिन उसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होने से क्या होगा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी, उनकी सीएफएससी बढ़ती जाएगी और आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा लिगेंड के साथ और वैसे वैसे उनकी सीएफएससी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से सेकंड कारक है अपना, अगर डेल्टा की वैल्यू जो आपकी सीएफएससी है उसमें जो ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा की वैल्यू जो है वो डी इलेक्ट्रॉन्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि रेसिप्रोकल होती है। यदि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो सीएफएससी जो है जो डेल्टा नॉट का मान है ऑक्टाहेड्रल के लिए वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर क्या होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज़्यादा 5D के अंदर होती है, उसके बाद 4D के अंदर होती है और उसके बाद 3D के अंदर होती है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न रहता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि 3 कंडीशन है, ABC 3 कंडीशन है। अगर धातु आयन समान है, 3 चीज़ें हैं अपने पास, धातु आयन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और इसके अपन 3 कंडीशंस बना सकते हैं कि अगर धातु आयन अगर समान है और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है और डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। सेकंड केस अपन बना सकते हैं धातु आयन अलग अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट समान है या फिर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग है। और लास्ट केस अपन इसमें क्या बना सकते हैं, धातु आयन भी अलग है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान है। अब नीचे आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हर एक एग्जाम्पल के अंदर कितने हैं, 2 या 3 आपके का कॉम्प्लेक्स के मान दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला है आपके आयरन का वाटर के साथ। इसमें अगर अपन देखें तो आयरन का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स जो बना है इसके अंदर ऊपर जो चार्ज है वो अलग है, फर्स्ट वाले में +2 है, सेकंड वाले में +3 है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसमें क्या है, पहले वाला केस है, इसमें धातु आयन तो क्या है, समान है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, फर्स्ट वाले में +2 है और सेकंड वाले में +3 है। इससे क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है, इससे सीएफएससी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर धातु आयन जो है वो अलग अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और डी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये बी टाइप का केस है। इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट का वाटर के साथ है जिसमें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। सेकंड है निकल का वाटर के साथ जिसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें क्या है, धातु आयन तो अलग अलग हैं, एक में कोबाल्ट है और एक में निकिल है, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट समान है, दोनों में +2 है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग है। फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं अपन, जिसमें है वेनेडियम का वाटर के साथ और क्रोमियम का वाटर के साथ। इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये सी टाइप का केस है,
यानी कि धातु आयन दोनों में अलग अलग है, एक में वेनेडियम है, एक में क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों में अलग अलग है, एक में +2 है और एक में +3 है, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इनमें समान है, यानी D3 इनमें कॉन्फ़िगरेशन है। फिर देखते हैं अपन लास्ट वाला, इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ है, रोहिडियम का अमोनिया के साथ है और इरिडियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसमें तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन तीनों ही अलग अलग सीरीज़ के मेटल एलिमेंट्स हैं। एक 3D का है, एक 4D का है और 5D का है। तीनों में मेटल्स अलग अलग हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तीनों की +3 है और तीनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, D6 और D6, लेकिन इसमें अपनी सीरीज़ ही क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि लिगेंड कैसे प्रभावित करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, जिसमें पहला है लिगेंड का आकार और ध्रुवणशीलता। इसमें बताया गया है कि अगर लिगेंड का आकार छोटा होता है, जिसमें कि अंतराण्विक प्रतिकर्षण जो भी क्या होगा उसमें छोटा होगा, तो लिगेंड धातु के अधिक निकट जा पाएगा, जिससे कि डी इलेक्ट्रॉन को प्रबल क्रिस्टल फील्ड जो है वो उत्पन्न होता है इससे। ठीक है, यानी डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अपन देखें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसके अंदर क्या है, फ्लोराइड आपके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड का है और आयोडाइड जो है आपके वो वीक फील्ड का है। तो नेचर ऑफ लिगेंड के अंदर अपन क्या देखते हैं, लिगेंड का आकार जितना छोटा होगा उसमें अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल उतना ही कम होगा, वो मेटल के उतना ही पास जाके क्या कर पाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए उसमें फील्ड उत्पन्न कर पाएगा। ठीक है, सेकंड है इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या था, डेल्टा का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा उसके लिए लिगेंड जो है वो क्या होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। फिर है आपके ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की ज्यामिति। इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो जो है स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होती है आपके 1.3 डेल्टा नॉट होती है। डेल्टा नॉट के रिस्पेक्ट में ही अपन निकालते हैं, तो डेल्टा नॉट को तो अपन क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं अपन। उसके बाद स्क्वायर पैरामीटर की क्या होती है, 1.3 डेल्टा नॉट, और टेट्राहेड्रल की अपन ने पढ़ी थी पिछली बार 0.45 डेल्टा नॉट या फिर 4/9 डेल्टा नॉट के बराबर होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर हम देखें तो लिगेंड जब धातु की ओर बढ़ते हैं तो सीधे ईजी कक्षकों से टकराते हैं, जिससे इनके मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और डेल्टा नॉट की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, लिगेंड जब धातु की ओर बढ़ते हैं तो सीधे ईजी से नहीं टकराते हैं। ठीक है, ये किससे टकराते हैं, T2 से टकराते हैं, और इसमें डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, वो अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये थे CFSC को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जिसमें अपन ने पढ़ा, पहला तो पढ़ा मेटल आयन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और दूसरा पढ़ा अपन ने लिगेंड के रिस्पेक्ट में। तो मेटल आयन के रिस्पेक्ट में पढ़े अपन ने अलग अलग कंडीशंस ली, जिसके अंदर की धातु आयन सेम हो सकते हैं या फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो सकती है या फिर उनके डी इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं या फिर उनकी सीरीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। ऐसे करके अपन ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े। फिर अपन ने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ लिगेंड पढ़ा, जिसके अंदर इसकी ध्रुवणशीलता आ गई, लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी आ गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई और इनकी क्या आ गई, ज्योमेट्री। तो ये थे CFSC को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।